अब देखेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। अंग्रेजों और जो मैसूर के राज्य के बीच में संघर्ष हुआ था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीन ली थी। अब देखो, यह मैसूर का राजा नंदराज नहीं था। तो इस समय जो स्थिति थी वो बहुत ही यहाँ की मैसूर की विकट थी, क्योंकि तालीकोटा के युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य अंत हो गया था और उसकी जगह मैसूर के अंदर जो वाड़िया वंश का उसका शासन प्रारंभ हुआ था। लेकिन इस समय जो सिक्का कृष्णराज द्वितीय शासक था, लेकिन वो योग्य नहीं था। उसके समय जो सत्ता की वास्तविक ताकत थी वो दो भाई थे, एक देवराज और एक ये था नंदराज। इन दोनों के हाथ में थी, यानी ये दोनों ही क्या थे, सर्वेसर्वा थे। ये सारे मामलों को सत्ता का केंद्र इनके हाथ में था। तो 1776 को मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने को क्या कर दिया था, शासक घोषित कर दिया था। किसने किया था, इस हैदर अली ने। हैदर अली कब बना था, 1761 के अंदर यहाँ पर इस नंदराज से क्या कर दिया था, पराजित। हैदर अली 1761 में यहाँ का सर्वेसर्वा बना और 1776 में जैसे ही जो सिक्का कृष्णराज द्वितीय था उसकी मृत्यु हुई तो हैदर अली ने खुद को क्या कर दिया, यहाँ का शासक घोषित कर दिया। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा में हैदर अली को खटकने लगी थी, क्योंकि जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था, इधर हैदर अली ने भी फ्रांसीसी सहयोग से अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। इसके कारण दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो संघर्ष जरूरी हो गया था। अनंत अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर के हैदर अली के विरुद्ध एक संगठन बनाया। यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसकी बात है। तो इसमें क्या हुआ था, दोनों के विरुद्ध संगठन बनाया गया, जिस संगठन में अंग्रेजों के प्लस में थे मराठा और प्लस में थे निजाम। लेकिन हैदर अली ने कूटनीति से मराठों को युद्ध से क्या कर दिया, तटस्थ यानी अलग कर दिया। उन्होंने मराठों को कुछ प्रदेश और 35 लाख रुपए देकर के युद्ध से अलग उन्होंने कर दिया, और निजाम को भी क्या किया, प्रादेशिक लोभ देकर अपनी ओर मिला दिया। निजाम को क्या किया, कुछ क्षेत्र का लोभ देकर के अपनी ओर मिला लिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, जो अंग्रेजों ने जो त्रिगुट हैदर के विरुद्ध बनाया था उसने हैदर अली ने उस त्रिगुट को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। अब हैदर अली और निजाम ने मिलकर के क्या किया था, कर्नाटक पर आक्रमण किया। यानी 1767 में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था। ये आक्रमण का शिकार इनका ब्रिटिश प्रभाव वाला क्षेत्र कौन था, कर्नाटक। और इस कर्नाटक के नवाब के साथ प्रारंभ से ही हैदर अली की शत्रुता थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुए, दोनों पराजित हो गए। कौन, निजाम और हैदर अली। इससे क्या हो गया, निजाम हैदर अली से अलग हो गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मद्रास का घेरा, हैदर अली ने बाद में मद्रास का घेरा डाला और इस मद्रास के घेरे में ब्रिटिश बुरी तरीके से पराजित हुए और अपनी टोपियां हैदर अली के आगे डालते हुए माफ़ी मांग रहे थे। और यहीं से हैदर अली रुक गया। अगर नहीं रुका होता तो वो मद्रास अंग्रेजों से क्या कर लेता, छीन लेता। ये इसकी बहुत ही बड़ी गलती थी। अंत अंग्रेज पराजित हुए और लाचार अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। संधि की शर्तें हैदर अली ने निश्चित की थी, लेकिन फिर भी इसमें हैदर अली की गलती ये थी कि उसको युद्ध को, जब उसको विजय प्राप्त हो रही थी, युद्ध को रोकना नहीं था। अंग्रेज ऐसा कभी नहीं करते। जब वो जीत रहे होते तो शत्रु के साथ में उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी कि शत्रु को निर्णायक रूप से वो पंगु करते या समाप्त ही कर देते थे। इस संधि के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और कुछ हरजाना भी हैदर अली को दिया गया था। और दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने और बाहरी आक्रमण यानी तीसरे पक्ष का आक्रमण करेगा तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक दूसरे का सहयोग देने का वचन दिया था। अब देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो अंग्रेज, अब देखो इसमें क्या हुआ था, पहले आंग्ल मैसूर संघर्ष के अंदर तो दोनों के बीच में संबंध था, हैदर फ्रांसीसी संबंध थे और कर्नाटक का नवाब और हैदर अली की जो दुश्मनी थी, इनके कारण ये सारे के सारे संबंध दोनों के बीच में बिगड़े। और फिर जो मालाबार का जो शासक था वो अंग्रेजों का क्या था, मित्र था। और इन सभी मामलों के कारण ही अंग्रेज उससे क्या हो गए, नाराज। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर देखो मुख्य रूप से अंग्रेज ही जिम्मेदार है। क्यों, क्योंकि अंग्रेज प्रथम जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है उसमें जो अपनी हार, जो अंग्रेजों की अपमानजनक हार हुई थी, उस हार का क्या लेना चाहते थे, अंग्रेज अपना बदला लेना चाहते थे। और हैदर अली अंग्रेजों के गुंटूर पर अधिकार करने से नाराज था। इसके लिए क्या था, दोनों के बीच में संबंध भी कड़वे हो गए थे। ये गुंटूर क्षेत्र जो हैदराबाद का जो निजाम था उसने अंग्रेजों को दिया था लगान के बदले में, लेकिन अंग्रेजों ने न तो उससे पैसा दिया
और उस गुंटूर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से हैदर अली क्या हो गया था, इनसे अंग्रेजों से नाराज हो गया था। और इधर देखो अंग्रेज भी मद्रास की संधि का पालन नहीं किया। जब 1771 में हैदर अली पर मराठों ने क्या किया, आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने उसकी कोई सहायता नहीं की। बदले में निजाम को भी इस हैदर अली के विरुद्ध क्या हुआ था, भड़काया था। तो इस तरीके से दोनों के बीच में वापस संबंध कुटो हो गए थे। अतः हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध, यानी इस बार त्रिगुट का निर्माण किसने किया था, हैदर अली ने किया था। जुलाई 1780 में युद्ध प्रारंभ हो गया और हैदर अली को सफलता मिल रही थी, लेकिन 7 दिसंबर 1782 को इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। ये बहुत ही इस मैसूर साम्राज्य के लिए बहुत ही कष्टमय समय था कि जब इसकी निरंतर विजय हो रही थी और वापस जो प्रथम युद्ध के समय मद्रास की जो स्थिति थी उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही थी। लेकिन इसी दरमियान हैदर की मृत्यु होगी और कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। लेकिन बहुत ही अच्छी बात इस समय ये हुई कि जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के मैदान के अंदर ही क्या हो गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया। जबकि अंग्रेजों को इसकी जानकारी मिली तो बहुत ही खुश हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ वो जैसे बाकी शासकों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष करवाकर उन्हें तोड़ देते थे, वैसा यहाँ नहीं हुआ और उसके सभी अधिकारी और मंत्री टीपू के प्रति वफादार रहे थे। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ युद्ध लड़ा। टीपू ने भी अंग्रेजों को पराजित किया और जो ब्रिगेडियर मैथ्यूज है उसको सेना सहित बंदी बना लिया था। लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने युद्ध से परेशान होकर 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि कर ली और इस संधि के द्वारा दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए और अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में क्या था, दखल नहीं देने का वचन दिया, लेकिन दखल दिया और ज़्यादा दिया। इस बात को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया था। तो बहुत ही लंबा इस समय संघर्ष चला था और यहाँ पर जब इस समय मद्रास का गवर्नर था जो मैकार्टनी, उसने इसके साथ में एक संधि भी की थी। कौन सी ये संधि थी, मैंगलोर की। जिस संधि के बारे में उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा व्यक्ति, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि संधि के बावजूद भी कर्नाटक खो देगा। तो इस तरीके से अंग्रेजों की इस दरमियान स्थिति बहुत ही कमजोर थी। अब देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष, तीसरा। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का कारण है अंग्रेज मैसूर का क्या करते थे, प्रभाव समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि जो 2 युद्ध थे इसके अंदर उसको विजय प्राप्त नहीं हुई थी। अंग्रेजों को क्या हुई थी, निरंतर हार प्राप्त हुई थी। तो इस बात से वो शुद्ध थे। इसके अलावा जो यहाँ पर जो नया शासक बना था टीपू का, जो फ्रांसीसियों के साथ सहयोग बढ़ता ही जा रहा था, फ्रांसीसियों, ईरान के साथ, और इस तरीके के संबंधों के कारण क्या थे, अंग्रेज बड़े रुष्ट थे और वो जितना जल्दी हो सके इसे क्या करते थे, समाप्त करवाना चाहते थे। जो मैंगलोर की संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, वो तो दोनों पक्षों की मजबूरी थी क्योंकि युद्ध बहुत ही लंबा चल गया था। और इस बार फिर मैसूर के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया था, अंग्रेजों ने फिर एक गुट का निर्माण करवाया था। इस बार अंग्रेजों ने फिर निजाम और मराठों को अपने पक्ष में कर लिया था। दूसरी ओर टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन स्थित दृष्टदुर्ग था, क्रांगनूर और आईकोट को खरीदना चाहता था, लेकिन ये इसे खरीद, क्योंकि इसमें जो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में क्या हो गई थी, डच्चों की स्थिति कमजोर हो गई थी और डच भारत से जा रहे थे, इस कारण अपनी बस्तियां बेच रहे थे। और जिस इन डच दुर्गों को ये खरीदना चाहता था टीपू सुल्तान, लेकिन अंग्रेज समर्थित जो ट्रावनकोर का राजा था उसने इसे खरीदकर टीपू को क्या कर दिया, नाराज कर दिया। इस समय अंग्रेज तो युद्ध का बहाना ही चाह रहे थे कि कैसे भी करके दोष उन पर न लगे और टीपू युद्ध की शुरुआत करे। वो तो अंग्रेज बड़े तैयार ही बैठे थे। तो इसी समय टीपू ने इस पर आक्रमण करके अंग्रेजों को वो मौका भी दे दिया था। तो ये तत्कालीन युद्ध का कारण यही बना था। तो अप्रैल 1790 ईस्वी में टीपू ने त्रावणकोर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो कॉर्नवालिस एक विशाल सेना के साथ में मैसूर राज्य पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसी के साथ तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। हालांकि टीपू ने वीरतापूर्ण मुकाबला किया, लेकिन अंत में 23 फरवरी 1792 में कौन सी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि इसे अंग्रेजों के साथ में करनी पड़ी थी, क्योंकि टीपू अधिक समय तक ये संघर्ष नहीं कर सका और इस युद्ध में उसकी स्थिति कमजोर हो गई थी। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने उससे क्या कर लिया था, काफ़ी सारे उसके क्षेत्र भी तोड़ लिए थे, उसके समर्थकों को भी क्या कर लिया था, अपनी ओर मिला लिया था। इस तरीके से इस संघर्ष के अंदर जो निर्णायक तरीके से इसकी
हार हुई थी। और अंत में जो इस संधि हुई थी, इस संधि की शर्तें बहुत ही कड़ी थी, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने हिसाब से निश्चित किया था। संधि से मैसूर का आधा भाग चला गया, यानी आधा भाग अंग्रेजों ने ले लिया, और युद्ध क्षति के रूप में इसको क्या लेना, 3 करोड़ रुपए की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी थी। और अपने 2 पुत्रों को, यानी जब तक ये 3 करोड़ रुपए की राशि अंग्रेजों को नहीं देंगे तब तक इसके 2 पुत्र मोइनुद्दीन और अब्दुल खालिद अंग्रेजों के पास रखने होंगे। तो इस तरीके से ये संधि बहुत ही टीपू के लिए अपमानजनक थी। हालांकि मराठे इसमें थे लेकिन प्रत्यक्ष नहीं थे, फिर भी अंग्रेजों ने मराठों को कुछ क्षेत्र दिया और बाकी जो निजाम था उसको भी कुछ क्षेत्र के, सबको अच्छी तरीके से खुश कर दिया। और इस युद्ध के बाद एक उक्ति है, कार्नवालिस ने बहुत ही अच्छा कहा था इस युद्ध बाद कि हमने अपने शत्रु को प्रभाव डाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यानी जो टीपू था उसको तो इसने क्या कर दिया, पंगु यानी कमजोर बना दिया, और जो इनके साथी कौन थे, निजाम और मराठा, उनको भी क्या हुआ, उन्होंने शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यानी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। अब देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो देखो, हैदराबाद के बाद में जो दक्षिण के अंदर सबसे मजबूत राज्य, दक्षिण क्या उस समय जो ब्रिटिश कालीन सबसे मजबूत राज्य हम कह सकते हैं मैसूर है, जिसने 4 युद्ध लड़े, बाकी तो सभी कम युद्धों में समाप्त हो गए, लेकिन इसने अंग्रेजों के 4 युद्ध लड़े और 2 युद्धों में बहुत ही निर्णायक इसके अंग्रेजों के प्रति विजय रही थी। 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड वेलेस्ली, वही जो सहायक संधि प्रथा लेकर आया था, लॉर्ड वेलेस्ली आया। वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर था, यानी वो भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अब वो कोई अलग नहीं रखना चाहता था, कोई रियासत वगैरह नहीं, अब सीधा ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाया जाए। उसने निश्चय किया कि टीपू को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे पूर्णतया अपने अधीन कर लिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि करने का सहारा लिया, यानी जो भारतीय राज्य है उनके साथ में इसने क्या कर दिया, सहायक संधि करके उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया। इस सहायक संधि के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो मैंने कक्षा 12 के अंदर जो डाला हुआ वीडियोस उसमें आप देख ले अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से इसको इसने क्या कर लिया था, बहुत ही कमज़ोर कर दिया, आस पड़ोस के साथ संधि करके। जैसे इसने जो हैदराबाद का निजाम जो सबसे पहले उसी ने सहायक संधि की थी, इस तरीके से सबको अपने पक्ष में करना प्रारंभ कर लिया था। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को अस्वीकार, इसके साथ भी कहा गया कि भाई तुम भी क्या करो, सहायक संधि स्वीकार कर लो, लेकिन क्या कर दिया, टीपू सुल्तान ने भी सहायक संधि स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो इस तरीके से जो सहायक संधि का प्रस्ताव जब इनकार कर दिया तो फिर क्या था, युद्ध होना निश्चित था। वैसे इस युद्ध में देखो टीपू ने क्या किया था, फ्रांसीसी से जो सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था, जिसमें इसने नेपोलियन के साथ भी पत्र व्यवहार किया था, और ये पत्र व्यवहार अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। तो इन्होंने देखो, वेलेस्ली ने ये समझा कि जब तक नेपोलियन यहाँ आ गया तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, तो इसलिए इनसे पहले जब तक नेपोलियन आए उससे पहले क्या कर दिया जाए, इस टीपू को समाप्त कर दिया जाए। इस कारण इसके विरुद्ध क्या हुआ, अप्रैल 1799 टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ, यानी युद्ध की क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई थी। तो इसके लिए क्या किया, मराठों को भी अपनी ओर करने का प्रयास किया था। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया, और दुर्ग की इसी के साथ मैसूर की क्या होगी, स्वतंत्रता समाप्त हो गई और अंग्रेजों का मैसूर के राज्य पर अधिकार हो गया, और टीपू इसमें संघर्ष करता हुआ मारा गया। तो टीपू सुल्तान भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो इस संघर्ष के अंदर क्या था, अपना शहीद हुआ था। वो कहा करता था, टीपू ने कहा था कि एक शेर की तरह एक दिन जिंदगी जीना बेहतर है कि बजाय भेड़ों की तरह लंबी उम्र जीना। तो बहुत ही, तो इस तरीके से उसके स्वतंत्रता प्रेम को आप समझ सकते हो। और हालांकि ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में जो लॉर्ड वेलेस्ली है उसने बहुत ही घमंड और दम से कहा था कि अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है, यानी हमारे क्या चरण पैरों में पड़ा है, पूर्व का राज्य हमारे पैरों के अंदर। और बिल्कुल कहीं ना कहीं इससे उनका दम्भ और भारतीय शासकों की कमजोरी भी दृष्टिगत होती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो समृद्ध शासक इस समय थे वो मैसूर ही था, और मैसूर राज्य के पतन के बाद अब उनका क्या हो गया, भारतीयों के अंदर विस्तार प्रारंभ हो गया, क्योंकि वो बाकी भारतीयों को जैसे मराठा और निजाम को कभी अपने पक्ष में मिलाते, कभी उनके विरुद्ध युद्ध करते। तो इस तरीके से ये संघर्ष उनके विरुद्ध चलता ही रहा था।